ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। कार्तिक मास महात्म्य का 20वां अध्याय। आगे की कथा इस प्रकार है। अब राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया, कृपया मुझे यह कथा सुनाइए। नारद जी बोले, अब जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गई, तब गंधर्वी माया भी विलीन हो गई। तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मयता जलंधर से युद्ध करने लगे। विस्मतना जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर भी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और न भागने छिपने में इधर उधर छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ न हो सके। शिव जी ने उन शुंभ निशुंभ को शाप देकर के बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो, मारना पाप है। इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिव जी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने अपने चरणांकुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर भूमि पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्यापित हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे विंदा था तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देख देवता और गंधर्व प्रसन्न हो गए। मां शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय है। बोलिए तुलसा मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। आगे की कथा कल फिर से आपके समक्ष।